हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओके, हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। ठीक है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 31। तो हम धीरे धीरे 31 पे आ गए। अध्याय 10 शुरू किया था ना हमने कि भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन बताया जाएगा। तो 31 श्लोक नंबर पे आ गए हैं और देखते हैं ये इस महीने में तो पॉसिबल नहीं है, अगले महीने में खत्म हो गया। नहीं, कल न्यू ईयर है ना? कल न्यू ईयर है। देखो, न्यू ईयर है, इसमें नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर है। ठीक है। लेकिन वैसे अगर वैष्णवों की जो न्यू ईयर अगर देखी जाए तो वो आती है, बसंत पूर्णिमा आती है। कब आती है? नहीं, बसंत नहीं, जो बरसात के जो स्टार्ट होता है ना मौसम, जब पीले पीले फूल आते हैं सरसों में और जो पेड़ होते हैं उसमें हरियाली आती है। अब बसंत पंचमी बोलते हैं। होली के टाइम पे कौन सा त्योहार आता है? वो कब आता है? नागों को दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी बोलते हैं उसे, बसंत पंचमी भी कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन जो होली का होता है ना, जो होली का टाइम होता है उसमें कोई पूर्णिमा आती है। उस पूर्णिमा से नया नव साल, नया साल लगता है। देखो, फाइनेंशियल ईयर जो होती है वो अप्रैल से मार्च चलती है। यानी एक साल कैसे हो रहा है? अप्रैल से मार्च। जनवरी से दिसंबर मार्च एक साल नहीं होता। लेकिन ये इंग्लिश कैलेंडर में ठीक है। लेकिन नए साल का मतलब होता है, न्यू ईयर का मतलब है कुछ नया। अब आज सोएंगे, कल जगेंगे, क्या नया हुआ? कुछ नया नहीं हुआ। लेकिन जब होली के टाइम पे जो नव साल आता है उसमें नया होता है। क्या नया होता है? एक तो फूल आते हैं, पेड़ों में वो आते हैं, और भी प्राकृतिक जो प्रकृति चीजें हैं ना, वो चेंजेस होती हैं उसमें, चेंजेस होती हैं, बदलती हैं। उसको बोलते हैं कि नव साल। और फसल आती है। कौन सी फसल आती है? गेहूं आते हैं। कौन से आते हैं? होली के टाइम पे क्या आता है? गेहूं ही आते हैं ना उसमें। चना, ये सब आते हैं ना। तो कुछ आ रहा है ना नया। अब कल क्या नया आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी इस्कॉन सेलिब्रेट, फिर भी कल इस्कॉन सेलिब्रेट कर रहा है और कल फीस्ट भी है। कल जा सकते हैं, फीस्ट प्रसाद पा सकते हैं। और रसराज प्रभु जी की क्लास है कल, बढ़िया, तो वो भी सुन सकते हैं। ठीक है। हाँ, गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा भी आती है मार्च में, हाँ। लेकिन ये नहीं पता कि नव साल वहीं से स्टार्ट होता है, ये नहीं पता। गौर पूर्णिमा आती है बट मार्च में ही आती है। ठीक है, हम श्लोक की तरफ चलते हैं। तो भगवान अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं, तो हमें इसमें क्या समझना है? भगवान अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं कि किस किस में विभूति के रूप में
हूँ। तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं पहले। पावनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरशस्यास्मि, स्रोतस्सामस्मि जानवी। पवनः पवतामस्मि, रामशस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतस्सामास्मि जानवी। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसास्मसि जानवी। पवन, पवन, पवन मतलब वायु, बोलते हैं ना पवन माने वायु। पवतमास्मि यानी कहने का मतलब यह है पवित्र करने में मैं वायु, पवित्र करने में मैं वायु हूं। राम शस्त्र भृताम हम, और यहाँ पे जो शस्त्र धारण करते हैं, शस्त्र, शस्त्र धारण करने में मैं क्या हूं, राम। तो यहाँ पे रामचंद्र की बात नहीं हो रही है, राम परशुराम। कैसे, इसमें क्या बोला है, सहस्त्र, मतलब जो शस्त्र धारण करते हैं। शस्त्र होता है फस्सा, कुलाड़ी, ये सब शस्त्र में आता है। और अस्त्र में आता है धनुष। तो राम ने तो धनुष धारण करते थे ना, तो वो अस्त्र कर सकते थे, या शस्त्र की बात है। तो शस्त्र में मतलब, क्योंकि राम तो बहुत है, बलराम, रामचंद्र, परशुराम, परशुराम, तो ये परशुराम है ये, ठीक है, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, उनकी बात हो रही है, ठीक है। और झषाणाम मकरच्चास्मि, और मकरों में मैं, यानी जलचर जीवों में मैं मकर हूं। मकर मतलब मगर, मगरमच्छ बोलते हैं ना, मगरमच्छ। सबसे हैवी वही होता है जो पानी में होता है। मछलियां भी आसानी से फंस जाती हैं जाल में, पर मगर नहीं फंसता। चालाक होता है, पावरफुल होता है, बहुत घातक होता है। तो बहुत मतलब स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जलचरों में मगर हूं, मकर, ठीक है। और कह रहे हैं स्रोतस्सास्मि जानवी, जानवी मतलब गंगा। तो जो बहने वाले जलाशय हैं उसमें मैं गंगा हूं। देखो अभी तक एक स्थिर वाले जल की बात आई थी, तालाब स्थिर, उसमें क्या बताया था, हिमालय, हिमालय नहीं, उसमें क्या थे, समुद्र, समुद्र में हूँ। लेकिन जो चलने वाले हैं ना, उसमें नदी, नदी चलती है ना, तो नदी मतलब उसमें गंगा मैं हूँ। तो सारा कुछ जो आ रहा है भगवान से आ रही है, जो गंगा, परशुराम, कुछ भी ले लो, सब भगवान से आ रहा है। अब यहाँ पे प्रभु जी कह रहे थे कि मतलब कि हवा किस प्रकार से पवित्र करती है, शुद्ध करती है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई बता सकता है किस प्रकार से करती है। हमें बोलना नहीं आती, प्योरिटी मिलती है, हाँ, शुद्धता मिलती है, पवित्रता होता है। जैसे कि प्राणायाम करने से क्या है, शरीर स्वच्छ हो जाता है, यानी वो पवित्र कर रही है शरीर को अंदर से। और प्राण वायु, अपने शरीर में प्राण वायु कार्य कर रही है, तो उस वायु की बात हो रही है। अपन शरीर में हवा चल रही है, उसमें हवा चल रही है, वो कैसे पवित्र करेगी। हाँ ये है कि सुखा देती है, भीगे कपड़ों को सुखा देती है, सब तो कर देती है, लेकिन हाँ, लेकिन प्राण वायु मतलब जो प्राणायाम करते थे उससे, जैसे मान लो कोई इंसान लेटा है, अब वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो वेंटिलेटर लगाते हैं ना उसमें, तो वेंटिलेटर क्या करता है, हवा देता है, आता, तो हवा से ही तो वो ठीक हो रहा है ना। तो वही वायु वहां पे बता रहे हैं कि तो किस प्रकार से हवा शुद्ध करती है, सुखा के, ये भी है। और ये भगवान के जो गंगा की बात हो रही है, नहीं गंगा का अब तीसरा नाम किसका है, पहले ही है, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु। तो वायु को मैंने बता दिया कि वायु में क्या बता रहे हैं, पवित्र करती है वायु। तो हमारी बॉडी को पवित्र करती है, प्यूरिफाई करती है प्राणायाम करने से। और भी कई तरीके होते हैं जिससे हमारी वायु संचालित होती है और हमें शुद्ध करती है, पवित्र करती है। सहस्त्रधारियों में मैं राम, सहस्त्रधारियों में मैं राम, ये अच्छा है। तो शस्त्रधारी जो हैं, जैसे फरसा, कुलाड़ी, और भी कई कई टाइप के होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं शस्त्र। और एक होता है अस्त्र, अस्त्र शस्त्र। तो यहाँ पे शस्त्र की बात हो रही है, अस्त्र मतलब होता है धनुष। तो यहाँ पे शस्त्र की बात हो रही है, शस्त्र से हमें समझना पड़ेगा ये
परशुराम के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि वो विभूति में हूँ, क्योंकि विभूति की बात हो रही है। ये तो नहीं बोला ना कि हमें अपने अपने मतलब ऐश्वर्य नहीं, अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। ऐश्वर्य मतलब विभूति का वर्णन, विभूति का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, प्रकट नहीं, अवतारों का वर्णन नहीं कर रहे हैं। राम तो अवतार में आ गए ना, स्वयं भगवान आए, अवतार आए विष्णु से, तो वो तो अवतारों में आ गए, तो इसलिए अवतार की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे विभूतियों की बात कर रहे हैं। तो ये तो नहीं बोल सकते ना राम विभूति है मेरे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो तो स्वयं है ना, कोई फर्क नहीं है राम कृष्ण और विष्णु। तो इसलिए कह रहे हैं परशुराम, इसमें मेरी विभूति, मतलब मेरी विभूति से वो शक्ति पद है, मतलब शक्ति मिली हुई है उनको। तो यहाँ विभूति की बात हो रही है, तो राम तो अवतार थे, तो परशुराम जिन्होंने क्षत्रियों का संहार 21 बार किया। यानी कितनी शक्ति भगवान ने दी है ये हम सोच सकते हैं। कितनी बार संहार किया? 21 बार। और कैसे किया? ऐसे नहीं किया यहाँ गए फिर यहाँ कर रहे हैं, यहाँ गए वहां गए, एकदम स्पीड में, मन की स्पीड में, मतलब तुरंत एकदम ऐसे कर झका झका जल्दी होते हैं ना वैसे करके। और जब वो वीक पड़ जाते हैं ना, तो भी उनकी गति बहुत तेज है, वायु की तरह, मतलब तब भी वायु की तरह गति है। और जब वो थके नहीं होते हैं तब तो मन की तरह है। तो बताते हैं जो क्या नाम है, जो राम के पिता, क्या नाम था राम के पिता का? राम के पिता का नाम कृष्ण, दशरथ। दशरथ। दशरथ ना, दशरथ की कितनी पत्नियां थी? तीन 103 थी। नहीं, तीन मैं थी। वैसे 3 महीने काफी तो 103 थी कि 115? कितनी, अब जितनी भी रानियों से विवाह किया, अब 108 थी या तो उसमें से 105 से विवाह किया, तो 3 मुख्य, मतलब ये है। तो बता रहे हैं वो पता कैसे की, ये परशुराम के डर की वजह से। क्योंकि परशुराम जब जाते थे, क्षत्रिय जब ज्यादा ही रजोगुण में हो जाते थे, तो उनका संहार करने जाते थे, तो उनकी एक कंडीशन थी कि जब कोई शादी कर रहा हो ना, तो मैं उसे छोड़ दूंगा, या कोई बिना वस्त्र में हो तो छोड़ दूंगा। तो अब बिना वस्त्र के तो हो नहीं सकते, तो फिर क्या, जब शादी कर लेते, जैसे ही पता लगा परशुराम आ रहे हैं, आ रहे हैं, मुखिया लगे रहते थे, बस तुरंत मंडप सजाओ तुरंत, और तुरंत कोई कोई भी कन्या मिले उठा लो, और बस ऐसे करके माला, मतलब सीधी माला पहना रहे हैं। अब वो माला पहना दे, देखो मैं तो शादी कर रहा हूँ, देखो घर बस आ रहा हूँ, ये वो, चलो ठीक है छोड़ दो, चले जाते थे आगे। इस तरीके से वो जितनी बार आए, मतलब जितनी बार मारने की मतलब आए उसमें, उतनी बार वो शादी कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने शादी कर ली बहुत सारी। तो बाकी प्रमुख उनकी 3 ही थी, कौशल्या, सुमित्रा सुमित्रा और और केकई। केकई। 3 पत्नियां थी, ठीक है। ओके, और क्या बता रहे हैं, मछलियों में मैं मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। मछलियों में मगर, तो जलचर में देखा जाए, समुद्र में या तालाब में जो भी होता है, तो मछली वगैरह होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन होती है कि एक मछली भी ऐसी होती है जो बहुत पावरफुल होती है। लेकिन यहाँ पे मगर की बात की जा रही है, मगर मतलब मगर ज्यादा पावरफुल होता है मछली से भी। तो मगर की, और कह रहे हैं नदियों में मैं गंगा हूँ। तो गंगा, तो नदियों में गंगा हूँ, गंगा मैया। तो गंगा मैया क्यों पावरफुल है, क्यों पवित्र करने वाली है? कारण सागर, कारण सागर, कारण सागर, खागर सागर कृष्ण के चरण छू के आई है भगवान को। जब बलि महाराज, जब हम बोला जाओ 3 पग भूमि ले लो, तो जब भगवान, एक पग तो नीचे था, एक पग से जब पूरा ब्रह्मांड नापते हैं, तो ब्रह्मांड को भेद के, क्योंकि देखो ब्रह्मांड के ऊपर एक कवरिंग है, फिर जैसे जल की कवरिंग, वायु की कवरिंग, ऐसे कवरिंग है, बहुत मोटी मोटी है, मतलब बहुत ज्यादा, जन कितने योजन किलोमीटर। तो उसमें से जब वो उसको भेदते हैं उनका पैर, तो करोड़ों सागर पहुंच जाता है, कारण सागर। तो कारण सागर में क्या है? गंगा है। तो उस गंगा से क्या है, फिर वो गंगा से, गंगा अगर बाहरते तो ऐसे हो जाता है, तो उसमें पानी आने लगता है, और पानी पिलाने लगता है, तो पानी पूरा ऐसे, उनका पैर है, उनके पैर में लिपट लिपट के ऐसे करके नीचे नीचे धीरे आता है। तो गंगा जी है। तो उसके बाद फिर बताते हैं कि ऐसे लिपट लिपट के आते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं अपने कमंडला लेके, वो अपनी कमंडला में भर लेते हैं। तो अब क्योंकि पृथ्वी के लिए प्रकट हुई थी, पृथ्वी में उद्धार करने के लिए, तो कैसे नीचे आए? तो कौन करेगा, कौन लेगा भाई, कौन, इनका बहाव बहुत तेज है। मान लो कर्ण, अगर सागर से अगर कोई नीचे एकदम आएगा, तो कितना वेग में आएगा, पृथ्वी तो उड़ जाएगी, मतलब ये समझ लो इतना वेग था तेज। तो कौन लेगा? तो सिर्फ कहते हैं हाँ, मैं ही करता हूँ, जहर देखो मैंने पिया, हार्ड काम तो मैं ही करता हूँ ना, कौन कर पाएगा। और ये भगवान के चरणों से आई है, चरणामृत है ये तो, मैं तो, मैं तो मतलब धन्य हो जाऊंगा, भगवान चरणामृत मिल रहा है, आओ आओ। तो गंगा कहती है अरे शिव, तुम नहीं झेल पाओगे, मुझे बहुत ज्यादा वेग है, अरे आ जाओ, नहीं झेल पाओगे, अरे आ जाओ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। आप अब भगवान का चरणामृत वाला कौन मना करेगा, आ जाओ। तो ठीक है देख लो, हाँ देख लो।
जैसे ही गंगा मैया आती हैं उनके जटा पे, तुरंत वो जटा ऐसे बांध लेते हैं अपनी, बस। और अंदर ही अंदर फिर उसका आनंद लेते रहते हैं। मतलब आनंद मतलब कि गंगा मतलब जा रही है अंदर शरीर में, प्रभावित हो रही है, बड़ा एकदम बढ़िया से, यहाँ चरणामृत है। तो फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो पृथ्वी के लिए भी, थोड़ा पृथ्वी के लिए भी तो चाहिए उद्धार करने के लिए। तो फिर वो क्या, अपनी जटा में से थोड़ा सा एकदम ऐसे खोल देते हैं, जिससे ही गंगा आ रही है, जो चल रही है वो, थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ छोड़ते हैं। और सोचो अगर उन्होंने पूरा अपना केस छोड़ दिया ऐसे करके, तो क्या होगा, पृथ्वी तबाह, खत्म, इतना देगा। तो वही गंगा है। तो बताते हैं कि गंगा जो है, और गंगा और वैष्णवों में कंपेयर किया जाए तो वैष्णव ज्यादा मोर पावरफुल है। वैष्णव से जो भक्त है या कोई व्यक्ति है वो जल्दी शुद्ध होगा, इसमें से गंगा से नहीं होगा। गंगा आपके किनारे हो सकता है बीड़ी पी ले, कुछ भी कर ले, लेकिन भक्तों के संग में आके उसकी बीड़ी वीड़ी दारू वारू सब छूट जाती है। तो भक्त ज्यादा मोर पावरफुल है। लेकिन फिर भी गंगा मैया है, गंगा मैया को जो देखता है, स्मरण करता है, उससे पवित्र होता है। ठीक है, मोक्ष होता है। हाँ हाँ, पवित्र होता है ना उससे। ठीक है, तात्पर्य, समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है। फिर भगवान ने अपनी शक्ति क्यों डाली इसमें, मनुष्य के लिए सबसे घातक है तो, क्योंकि मोर पावरफुल है इसलिए। अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ मगर के बारे में बताया है, बाकी टेक्स्ट में बता दिया। ठीक है, छोटे छोटे होंगे। ठीक है, 32 हम कल पढ़ेंगे। आज तो क्लास 10 मिनट में खत्म हो गई। हाँ, छोटा है। मैं थोड़ा मार्क में पढ़ू ना। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, आज तो पूरा करना है। हरे कृष्णा। तो हम मथुरा माथ में पढ़ेंगे, और ये 69 69 है ना, 60 क्या 61? नहीं, जो माता पिता तो पढ़ लिया था, 69 है। 69 वृंदावन मथुरा धाम की जय। ठीक है। पाप पापऋषिभिर आक्रांता, ये दरिद्र पराजिता, ये शाम क्वापि गतिर्नास्ति, तेषां मधुपुरी गति। जो पाप राशि से आक्रांत हैं और दरिद्रता से पराजित हैं, जिनकी कोई भी गति नहीं है, उनकी गति है मथुरापुरी। जैसे कहते हैं ना कि जो ट्रेन चलती है तो उसकी गति मतलब क्या, गति मतलब कि कहाँ जा रही है, किस गति पे पहुंचना है। जो पाप राशि से आंकृत है, मतलब पाप से भरे पड़े हैं, अब जो पाप से बराबर, उसकी गति क्या होगी, अच्छी गति तो हो नहीं सकती, उसकी कोई गति ही नहीं है। फिर अब उसे ये नहीं पता कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य, क्या करना है। और जो दरिद्रता से पराजित है, जिनकी कोई भी गति नहीं है, ना इधर की ना उधर की, कोई गति नहीं है, उनकी गति है मथुरा है। मतलब अगर वो मथुरा में पहुंच जाए, मान लो कि ऐसे जो दरिद्रता से पराजित हो गए हैं और जो पाप राशि से आक्रांत हैं, यानी राशि उनकी ऐसी पापमयी, वो लोग अगर मथुरा में प्रवेश कर लें तो वो वहां भी शुद्ध हो जाएंगे, यानी उनकी गति मथुरा है। क्यों, मथुरा में जाके प्यूरिफाई हो सकते हैं, और कहीं हो नहीं सकते जाके, इसलिए कह रहे हैं उनकी गति मथुरा में है। ये च योग परिभ्रष्टा, ये तपोदान वर्जिता, ये शाम क्वापि गतिर्नास्ति, तेषां मधुपुरी गति। तो बता रहे हैं उनके लिए, यानी पीछे के जो लोग बताए गए ना, उनके लिए जो योग के पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, उनके लिए जो योग से पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, जिनके पास ना तो तपस्या है और ना ही दान, और जिनका कोई आश्रय नहीं है, उनकी आश्रय मत करो। जैसे कि जीवन में कोई तपस्या नहीं, ना तो भगवान का नाम ले रहे हैं, ना कोई सुबह जग रहे हैं, सुबह जग रहे हैं तो 9 बजे जग रहे हैं। तपस्या किसको कहते हैं, ये बताओ। हाँ, चलो प्रश्न है ये, तपस्या मीन्स क्या होता है, तपस्या मतलब क्या, मीन्स क्या? मीन्स मतलब तपस्या का मतलब क्या होता है, नहीं करने में कष्ट होता है। लेकिन भैया तो सुबह सुबह कष्ट हाँ ही होती ठीक है, और क्या है, ठीक है, किसी करने में कष्ट तो मुझसे ही है। और जिससे वहाँ करने में कष्ट हो, तपस्या ही है ना। मजा आ जाएगा तो वो तपस्या तो होगा नहीं। और हम्म, एक ही चीज है, ये तपस्या नहीं जो बहुत बैठे रहते हैं साधु। हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं ना।
हाँ इसीलिए नहीं आ रहा था ना कि म्यूट लगी थी ना, तो आवाज आ रही है। तो बताओ तपस्या क्या है, एक तो बता दिया, हाँ जिसे करने में कष्ट हो। हम्म, एक ही चीज है बस, जिसे करने में कष्ट हो। अब ऐसी तो बहुत सारी चीजें जिन्हें करने में कष्ट होता है, पर वो तपस्या तो नहीं कहलाती। इसमें जो है ना कष्ट है, हाँ तो एक तपस्या होगी ना। हाँ हाँ। और ऐसे तो अब ऐसे तो जॉब करना भी अच्छा नहीं लगता, किसको अच्छा लगता है? तो वो भी तपस्या हो गई, कष्ट है वो भी। बीमार हो गए, वो भी तो कष्ट हो रहा है, तो तपस्या है। पूरा माला ही करना तपस्या है। हम्म। प्रभुपाद जी एकदम सिंपल सा बताते हैं कि तपस्या क्या है। और तपस्या वही है कि जो हमें पसंद है उसको त्यागना, जो हमें अच्छा लगता है उसे त्यागना। अब जो अच्छा लगना है वो नहीं कर सकते ना, अच्छा क्या लगता है? भौतिक चीजें तो अच्छी लगती हैं। और बताते हैं कि और जो करने में, मतलब जिस चीज को करने में हमें सुख नहीं मिलता है, वो तपस्या है। मतलब सुख नहीं मिलता, नहीं कर रहे हैं, वो तपस्या है। कब तक? जब तक प्रेम नहीं मिल जाता। और जैसे ही जिस दिन प्रेम मिलेगा उस दिन फिर ये सब करना अच्छा लगेगा, बाकी चीज बेकार लगेगी। तो तपस्या ये मतलब जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है उसको हम नहीं कर रहे हैं, तो तपस्या मतलब कि हम वो नहीं कर रहे हैं। इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा है वो त्याग रहे हैं, और जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है वो कर रहे हैं, तो तपस्या ही हो गई ना। अब आज मन नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, तो सुबह जगना। सुबह जगना अच्छा नहीं लगता ना, सुबह जगना किस किस को अच्छा लग रहा है सुबह जगना? जगने के बाद लग सकता है, पर जगने के टाइम तो नहीं लग रहा ना अच्छा। मुझे तो जूम पे तो देखती ना, जो हो सकता है पहले ही कर लेते हैं, मैं लेट आता हूँ। तुम्हारी 4:30 बजे माला हो जाती है। अच्छा, तो अभिषेक का नहीं? ये तो फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया? आज प्रभु जी नारद, नारद प्रिय प्रभु नहीं देवीदासी, ये वो क्या एकादशी, नारद एकादशी में माता जी क्या बोल रहे थे, एक दिन आ रहे हो एक दिन नहीं आ रहे हो, ऐसे फिर साधना नहीं कर पाओगे। अगर आपकी कोई सेवा है तो बोल दो, 16 माला के बाद ही सेवा करो कोई भी, क्योंकि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिया है प्रभुपाद जी ने? 16 माला। जैसे प्रभुपाद जी की एक वो थी कि प्रभुपाद जी मैं माला तो कर लूंगी बट मैं आपकी ना बुक्स नहीं पढ़ूंगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे बुक्स मैंने किसके लिए लिखी हैं? अपने शिष्यों के लिए लिखी हैं। और आप पढ़ नहीं रहे थे, यानी गुरु अवज्ञा कर रहे हो। गुरु अवज्ञा मतलब नाम अपराध। नाम अपराध मतलब फिर आप नाम अपराध करके कैसे फिर प्रगति कर लोगे? प्रगति कर ही नहीं पाओगे। और तुम्हारे घर तो लैपटॉप है ना, वाईफाई है ना, तो लैपटॉप से तुम जूम पे कर सकते हो ना जब। यार जब मुंह खुल नहीं रही है तो करने के लिए तो मोबाइल भी है। तो कहीं और है? तो क्या है? अरे एक ही लैपटॉप में सब बैठ जाओ ना, कोई नहीं, फिर तुम मान ली तो फिर सुन लिए तो खुल लियो फिर। 5 मिनट। और क्या है, यही है। तो करना चाहिए। देखो ये है कि भले ही हम लेट जग रहे हैं मान लो जब में, लेकिन जब करो अच्छे से। मान लो आप जब में 5:30 बजे से बैठे, तो 5:30 बजे से बैठ गए तो 16 माला करके ही उठो और सही से करो। बिना सोए, बिना खड़े, एकदम बढ़िया। 6 बजे गए तो फिर 7:45 या जो भी तब तक भी होती तब तक करो पूरी। अगर तुम्हें काम करना है तो फिर जल्दी खड़े हो जाए इसके बाद, लेकिन 16 माला करके ही फिर करो अपने सारे काम। टेंशन फ्री हो जाते हो ना 16 माला करके, नहीं टेंशन फ्री हो जाते हो। 8 रह गई, 8 कर ली, फिर काम कर रहे हैं, फिर वो लगी रहेगी, 8 करनी है, 8 करनी है, 8 करनी है, वो लगा ही रहेगा वो देखो भागवतम में लिखा है कि जो माला ब्रह्म मुहूर्त के टाइम होती है वो दिन में नहीं हो सकती। ध्यान गिर जाएगी सिर्फ तो फिर एक काम किया करो, आपने बताओ। वो भी तो बोल रहा था मैं फिर एक बात बता, मैं एक काम किया करो तुम, फिर एक तुम्हारे लिए और आइडिया बता रहा तुम सुबह कर लो 8, ठीक है? तसल्ली से। उसके बाद कथा वथा सुन के जब सोने का टाइम होता है ना, तसल्ली से कहीं बैठ के कोने में, सारे काम निबट गए ना, सोना है खाली, तब फिर 8 करके फिर सो जाए। ऐसे कर लो। दिन में माला नहीं हो पाती थी, पिचर पिचर होती ही रहती कहीं ना कहीं। ऐसा है। दिन का अब चलो ठीक है, तुम्हें अगर सूटेबल लगता है। चलो ठीक है, माला की बात कहाँ से आई? हम वृंदावन में प्रवेश कर गए थे। कृष्ण का प्रसाद अच्छा लगता है क्या उसे त्याग दें? कृष्ण प्रसाद और कृष्ण की भक्ति, ये सब चीजें, ये सब चीजें है ना, ये भगवान के स्वरूप में आती। ठीक है, जैसे गंगा हो गई, गंगा हो गई, भागवतम हो गया, भगवान प्रसाद हो गया, ये सब किस में आ रही है? ये आध्यात्मिक चीज में आ रही है, दिव्य चीजें हैं ये सारी भगवान का प्रसाद में।
इस्कॉन का प्रसाद मतलब वो तो खाना है ना, अच्छा लगता है मान लो तुम्हें लग रहा है, लेकिन दुनिया तो नहीं खा रही फिर भी, सब तो नहीं खा रहे हैं ना, नहीं खा पा रहे हैं ना, क्यों नहीं खा पा रहे, मतलब ये है हमारी इंद्रियों को जो अच्छा नहीं लग रहा है वो हमें करना है, वही तपस्या है, जो इंद्रियों अच्छा लग रहा है लेकिन भगवान के लिए। अब ये नहीं कि अब इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन तुम काम कर रहे हो, जैसे मान लो कि ट्रेन पे कहीं जा रहे हो, कुछ ढो रहे हो, बोरा ढो रहे हो, वो अच्छा लग रहा है करना पड़ रहा है, वो थोड़ी भक्ति है। तपस्या मीन्स स्पिरिचुअल तपस्या करनी है, भौतिक तपस्या नहीं करनी। और कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या यही है कि सुबह जग के सोना माला कर लो, है ना, यही नहीं हो पाता। तुम्हारी होती है, तुम्हारी 2 माला हो जाती है, एक भी नहीं हो रही, तो तुम आगे बढ़ रहे हो पीछे जा रहे हो भक्ति में, तुम्हारा मतलब आप रिवर्स गियर लगा है इनका, और लगे ये वास्तव में लगा है तुम्हारा। हाँ तो फिर बताओ, अब देखो पारखी, पारखी नाम है, क्या नाम है जो अपना, पारखी जो भी है, पारखी या पाकी, पारखी नाम है। वो जब आई थी तो हंस हंस के माला कर दी थी मस्ती में, उसको देखे तो एक आयुषी थी और एक वो जो लड़का था छोटा, क्या नाम था उसका, वो कुछ कृष्ण भी नाम था उसका, तो बड़ा मजाक से करती थी। प्रभु जी कहते थे करो मजाक, कोई नहीं चला जाएगा मजाक भी। उसके बाद वो एक माला से 2 पे आई, बिना नहाए करती थी पहले, एक माला से 2 पे आई, 4 पे आई बिना नहाए, धीरे धीरे नहा के आने लगी, और नहा के धीरे धीरे तिलक भी आ गया, और तिलक धीरे कंठी माला भी, और धीरे धीरे अब जल्दी जगने लगी, अब 16 माला करने लगी। ये कैसे होगी प्रगति? जो सुरभि माता है ना, उनकी कोई मामा की लड़कियां भानज कुछ लगते हैं जो भी है ना, आप देखो प्रगति करी ना, और भी उसमें देखो नए नए चेहरे दिख रहे हैं ना, फेस नए नए। एक कोई तनु तनु माता आई है कोई, और वो पहले कैसे रूखे रूखे बाल करके करती रहती है, अब कितने सही से करती है, और अब सेवा भी ले ली है उसने, और तुम्हारा रिवर्स क्या है। जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम ही है, ठीक है, बाकी सब यही रह जाएगा। आज से 50 साल बाद हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, तो फिर उसमें एनर्जी ज्यादा लगाओ जो कि, और तुम तो लड़की हो, तुम्हें कौन सा भार है, समझ में नहीं आता। एक वो नहीं कह रही वहां पे डॉक्टर से कह रही, मतलब वहां पे डॉक्टर की, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि लड़की क्या सोचती है कि उसकी माता आती है ना माँ, तो फिर डॉक्टर जी जल्दी ठीक कर दो माँ को, क्यों, काम करना पड़ता है घर में, इसलिए जल्दी ठीक कर दो, घर पे काम करना पड़ता है, खाना पीना बनाना पड़ता है, जल्दी ठीक कर दो। कह रहे कैसी लड़कियां, पता काम नहीं होता घर का, यानी मम्मी बीमार होगी पैर में तो कह रही जल्दी ठीक कर दो ताकि काम मुझे करना पड़ रहा है, तो वो जल्दी ठीक हो जाए तो काम करे, फिर मैं रिलैक्स करूंगा। तो ये हाल है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई तपस्या है, मतलब तपस्या करी ही नहीं कुछ, और और ना ही दान, और जिनका कोई आश्रय है, मतलब जिनका कोई दान नहीं दिया, ना कोई दान आश्रय, उनका आश्रय मथुरा है। वैसे तुम ना ऋचा माता से बात करके मथुरा जा सकती है, जैसे कि कभी महीने में 5 दिन या फिर कभी 6 महीने में 5 दिन उनके संग रहे हैं, मतलब उन्हीं के रूम में उन्हीं के संग ऋचा माता के, तो बहुत बदलाव आ जाएगा, मतलब काफी उसमें रहोगी, भले ही यहाँ नहीं कर पा रहे हो, हेमलता को कह रहा हूँ। ऋचा माता नोएडा में तो रहती है, उनके संग जा सकती है, वो भी तो जाती है ना, रहती है। ऋचा माता है, और भी माता आती है ना वहाँ पे, नोएडा नोएडा में तो रहती है वहाँ पे, ये पास में रहते हैं। राधा माता साकेत में मुझे मिली थी, मुझे इस्कॉन दिल्ली में मिली थी, अंदर प्रसादम में थाली रोई, तो मैंने देखा, मैंने हरे कृष्ण माता जी का था ना, विपिन, अच्छा विपिन, वो तुमने पहचान लिया, मैंने पहचान नहीं पाया। प्रसाद तो आ रही थी अंदर वहां पे, वही प्रसाद हॉल में की लड़की भी थी, तो बाहर आई, कह रही मेरी लड़की है ये वो, तो बता रही थी अच्छा आप कहाँ रहते हैं, मैंने ऐसे रहता हूँ, क्या आपने क्लास देने आए हो, मैंने क्लास देने का क्लास लेने आया हूँ मैं क्लास तो घर पे देता हूँ, क्लास यहाँ पे लेने आया हूँ। तो मैंने कह रही थी मैं आती रहती हूँ यहाँ पे, साकेत दिल्ली में, साकेत में रहती है ना, हाँ तो इस्कॉन दिल्ली में आती रहती है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते। श्रुति स्मृति विहीना ये शौचाचार विवर्जिता ये शाम क्वापि गतिर्नास्ति तेषां मधुपुरी गति। स्मृति विहीना, जिनके पास श्रुति या स्मृति का कोई ज्ञान नहीं, मैं कौन हूँ नहीं पता, मैं कहाँ से आया हूँ नहीं पता, भगवान कौन है नहीं पता, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या करना है नहीं पता, जो सब कर रहे हैं कर लेंगे। तो इस प्रभु जी से बताते हैं, तमोगुणी लोग क्या सोचते हैं, हाँ कहाँ जाना है पता नहीं, अच्छा पता नहीं, तो कहाँ जाओगे, जहाँ सब जा रहे हैं, मतलब जहाँ सब जा रहे हैं वहां चले जाएंगे, कुछ होश ही नहीं है, मतलब जो सब कर रहे हैं कर लेंगे, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मतलब कि करना है। जैसे आज मैं बुद्धिस्ट शूटिंग के लिए गया, तो ऋतिक एस्पोर्ट के मालिक हैं जो ऋतिक जी, तो उन्हीं को बता रहा था, तो वो कह रहा था मैं भी वृंदावन वगैरह जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले गया तो मुझे देख के ना लग रहा था कि यहाँ कुछ बात बनेगी नहीं,
लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो बड़े उसमें तो कृष्ण ही रखे हैं, वहां पे कृष्ण ही बैठे हैं, बाकी सब मूर्ति थी नीचे नीचे, पर बड़े फ्रेम में तो कृष्ण मुरली वाले। मैंने कहा, यहाँ तो बात बनेगी बनेगी, हम सामने कृष्ण दिख गए। फिर कह रहे थे मैं वृंदावन से आया हूँ कुछ दिन पहले। तो मैंने कहा जगह का प्लेस का बहुत स्थान होता है, जैसे आप यहाँ डोनेट कर रहे हो और यही आप अगर वृंदावन में कर रहे होते तो कितना गुना फायदा होता। तो कह रहे ठीक है चलते हैं ना, कल छुट्टी है, कल चलते हैं वहां जाके कर देते। मतलब लड़के टाइप से हैं मालिक, ऐसा नहीं कि ओल्ड हो, यंग है बिल्कुल। तो तुरंत पर्चा देखा तो मैंने बताया, तो कह रहा कि कैसे आपकी लाइफ बदली, तो मैंने बताया सारा कुछ बदली। तो कह रहा अच्छा, मैंने कहा आप इस गीता को पढ़ोगे तो आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। और अच्छा मैंने फिर आप और एक बार आप भक्तों के संग चल के देख लो वृंदावन में, गिरिराज गोवर्धन में, आनंद आ जाएगा विद फैमिली है वो। कह रहा, ठीक है। तो पर्चा देखते रहे, फिर एक बुलाया अपनी सेक्रेटरी, मतलब कोई होगा 21 कर दो। मैंने सोचा 2100 कर रहे हैं, 21,000, मतलब 21,000 ही था ना, कि 100 गीता 21,000 ही है ना। फिर मुझसे बाद में कह रहे कम गीता का नहीं था। मैंने कहा आप बड़ी बड़ी फॉर्म के लिए यही है, मतलब बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं उनके लिए यही है। क्या तुम पकड़ा क्या फॉर्म है क्या? फॉर्म आता है ना? फॉर्म है प्रिंट आउट, उसमें वो टिक कर सारी डिटेल भर जाती है और चेक दे दिया बना के, अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिनके पास श्रुति स्मृति का कोई ज्ञान नहीं, जो शुद्धता और सदाचार से हीन है, और जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, उनके लिए मथुरा आश्रय। चल जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, इसको थोड़ा रह गया। पदे पदे समाक्रांता ये विपर्तिहीन क्षमा, ये शाम को अपि गतिर्नास्ति तेषां मदपुरी गति। जो पद पद पर दिन एवं रात में विपत्ति से सम्यक रूप से आक्रांत हैं, और जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, उनके लिए मथुरा आश्रय है। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? मथुरा किसका आश्रय? मथुरा आश्रय देने वाली है। तो आश्रय की बात चले ना, किस किस को आश्रय देती है? चाहे लूड़ा हो, लंगड़ा हो, पापी हो, झापी हो, कुछ नहीं आता हो, दान तपस्या से हीन हो, सबका आश्रय मथुरा, ये बता। सारात् सारांतरम स्थानम गुहीनाम गुहितम उत्तमम गतिम स्वेश माणानां मथुराम परमाम गति। परमा गति, यह सभी स्थानों के सार का भी सार है, और सभी गुह्य विषयों में सबसे अधिक गुह्य विषय है, और गति का अन्वेषण करने वाले की मथुरा परम गति है। तो मथुरा ही परम गति। मैं इसलिए जल्दी कर रहा था, इसमें जूम वाले के मुंह लटक गए थे ऐसे करके। बात कर रहे हैं। नहीं कब खत्म होगा ऐसे करके हो जाता है ठीक है ओके। तो कल शायद विभूति लास्ट है, भगवान की तुम बताएंगे ना, मध्य अंत बीच में मैं ही हूँ, मतलब बीच बीच हूँ मैं, पीछे हूँ मैं, ही आगे हूँ सब मैं हूँ। तो कहाँ से शुरू करा था? यही करा था ना, मैं ही सब कुछ हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु, और यहीं पे खत्म कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा और बताएंगे तो चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंदे।